Hello students, good morning. Today we will read history chapter first. Our chapter name is याद करो, रिमाइंड करो हमारे चैप्टर का क्या नाम है, ध्यान आ रहा है? लास्ट टाइम हमने देखा था क्या? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, है ना? तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम जो देखते हैं कि रशीदा करके, वापस तो हल्का समय रिकॉल करा देता हूँ। रशीदा करके एक लड़की थी, वो न्यूज़पेपर देख रही थी, उसके अंदर न्यूज़पेपर में उसकी सडनली नज़र पड़ी कि 100 ईयर्स अगो, है ना, तो 100 साल पहले। तो उस बारे में मैंने चर्चा की थी आज इस वीडियो चैप्टर के अंदर। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज, आजकल लोग किस तरीके से यात्रा करते हैं, है ना, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो हमने जो मैप फर्स्ट देखो, है ना, उसके अंदर कैसे है कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल है वो सीज है, माउंटेन्स है, हिल्स है, उससे चारों तरफ से एक तरह से अलग है और उसको पार करना बड़ा ही मुश्किल काम है। किंतु कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने सी को क्रॉस किया है, माउंटेन्स को पार करने की कोशिश की है और वो लोग आए हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ से बाहर गए, कुछ बाहर के लोग यहाँ पर आए हैं और यहीं सेटल होकर कर रह गए हैं। और इस सेटलमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, हाँ, ज़्यादातर उन्होंने अपनी जो दिस मोमेंट ऑफ पीपल इनरिच अवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, इससे हमारी जो कल्चर और ट्रेडिशन थी वो क्या होगी, इनरिच्ड होगी, है ना, इनरिच हुई, बहुत बढ़िया। उन्होंने हमारे यहाँ के जो कुकिंग फूड है, खान पान है, म्यूज़िक है, उसके बाद में कार्विंग स्टोन्स है ना, उसके बारे में जो भी नॉलेज उनको था उन्होंने हमको दिया और हमारा नॉलेज उनको दिया। ठीक है, नेम ऑफ द लैंड, हमारे इस इंडिया के लिए, हमारा जो देश है, हमारी कंट्री, उसके लिए अमूमन दो शब्दों का प्रयोग होता है, एक तो इंडिया, दूसरा भारत। ठीक है, इंडिया शब्द कहाँ से लिया गया, तो इंडिया शब्द ईरानियों और यूनानियों से लिया गया। जो ईरानी और यूनानी थे वो बहुत साल पहले सिंधु नदी थे, इस सिंधु नदी को इंडोस कहते थे, है ना, ये लैटिन नेम है, इंडोस कहते थे। और इंडोस सिंधु और उसकी सहायक नदी होता था, उसके आसपास का जो प्रदेश था उसके लिए काम में लिया जाता था। और यही इंडूस बाद में हिंदूस और इंडूस क्या इंडिया बन गया। ठीक है, और भारत शब्द ऋग्वेद जो कि हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ना, उस ऋग्वेद के अंदर भी भरत नाम का एक जनपद का उपयोग किया गया। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक लोगों का समूह था, है ना, और धीरे धीरे पूरे देश के लिए भारत शब्द प्रयोग में आने लगा। अब फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ठीक है, अब क्या होता है कि जो हिस्टोरियंस रहते हैं वो अलग अलग तरीके से हिस्ट्री का पता करना चाहते हैं, इतिहास का, पास्ट का पता करना चाहते हैं। तो कैसे करते हैं, तो वो क्या है कि जो बुक्स रहती है उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बुक्स आजकल की बुक्स की तरह नहीं रहती थी पहले, चलो वो तो मैं बता दूँ किस तरीके से बुक्स रहते थे, पर उसके जो अध्ययन को क्या बोलते थे, वो जो चीज़ रहती थी उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता था। क्या बोलते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन वर्ड है जिसका मेनू होता है और उसका अर्थ होता है हाथ, है ना, हाथ से बना हुआ या हाथ से निकला हुआ, है ना, पांडुलिपि जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो वो पांडुलिपियाँ जो रहती थी वो या तो ताड़ के पत्रों पे लिखी जाती थी या ताड़ के पत्रों पे लिखी जाती है। हिमालय के अंदर एक हिमालय क्षेत्र के अंदर, हिमालय जो रीजन है वहाँ पर एक वृक्ष रहता है, ब्रिक करके, बर्च करके वृक्ष होता है, भोज की लकड़ी, उसकी छाल से इस छाल के ऊपर इस प्रकार से लिखा जाता था। अब देखो ये लकड़ी और जो लीफ रहती है ना, पत्तियाँ रहती है, उससे बने हुए रहते थे। तो समय आने पर क्या रहता है, धीरे धीरे कहीं को कुछ कीड़ों ने खा लिया, कहीं स्वयं, कहीं जो आक्रमणकारी आए उन्होंने नष्ट कर दिया। तो कुछ अभी बचे हुए जो टेम्पल्स, है ना, मंदिर और मोनेस्ट्रीज, है ना, विहारों के मंदिर और विहारों के अंदर आज भी सुरक्षित है। उसके ऊपर ये जो ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट्स रहते थे, पांडुलिपि रहती थी, वो संस्कृत में लिखी गई है, प्राकृत में लिखी गई है और तमिल के अंदर लिखी गई है। प्राकृत में आपको बता देता हूँ, पुराने ज़माने के अंदर, पास्ट के अंदर आम लोगों की भाषा होती थी, है ना, ऑर्डिनरी जो पीपल थे वो इसी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, प्राकृत को, है ना, प्राकृत प्रकृति से बना है ना। उसके बाद में एक तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपियों का अध्ययन किया जाता है, एक
इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। इसका मतलब होता है अभिलेख। ये किसके ऊपर लिखे हुए रहते थे? अभिलेख यूजुअली रिटन सॉरी हाँ, ये देखो, ये एक अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है, 2250 ईयर्स अगो का है। और ये जो अधिकतर जो स्टोन रहते थे, स्टोन और मेटल की जो हार्ड सरफेस रहती थी उसके ऊपर लिखा जाता था। उसमें उनकी जो बैटल्स रहती थी, लड़ाई रहती थी, उसमें उनको जो विक्ट्री मिलती थी, या किंग और क्वीन और उनके जो फैमिलीज से लोग जो अच्छे अच्छे कार्य करते थे उसको गुड वर्क्स को लिखा जाता था, है ना। ये सारी चीज़ें रहती थी। और कुछ होता है पुरातत्व, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट रहते थे। वो आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरानी चीज़ें रहती थी, जैसे अभी पुरानी जो बिल्डिंग्स है ना, पेंटिंग्स है, उन सबको उसके बाद में, हाँ, पुरानी बिल्डिंग, पेंटिंग्स, इन सबको देखने का, इन सबको देखते थे। उसके बाद में ये क्या है कि ज़मीन की खुदाई करते थे, वहाँ पर कुछ पुराने जो नगर रहते थे ना, सिटीज़ रहती थी, उनको निकालने का काम करते थे। उससे उनको कई सारी चीज़ें मिलती थी, ठीक है। जैसे कि कौन सी चीज़ें मिलती थी कि वो अधिकतर उनको क्या है कि वो ढूंढने की कोशिश करते थे क्या कि एनिमल्स की कुछ बोन्स मिल जाए उनको, जैसे बर्ड्स है, फिश है ना। उसके बाद में वो चाहते थे कि उनको कुछ न कुछ ऐसे प्लांट्स बचे हुए हैं वो मिल जाए। वैसे ये रेयरली मिलता था। कुछ सीड्स ऑफ ग्रेन, है ना, कुछ अनाज के बीज वगैरह मिल जाए, है ना। कुछ जले हुए मिलते थे, कुछ उनको इस प्रकार के मिलते थे, सही मिलते थे, है ना। और ज़्यादातर एक चीज़ देखना कि क्या उनको कपड़े भी मिले हैं, है ना। इस प्रकार जो हिस्टोरियंस रहते थे, ये जो हिस्टोरियंस रहते थे वो अधिकतर ये मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और ये जो आर्कियोलॉजी की चीज़ें रहती थी उन सब का अध्ययन करने का काम करते थे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच।